अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद दानिश। दुनिया एक मुकाफ़ाते अमल है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोओगे वो पाओगे। ये कहावतें और नसीहतें तो आपने सुनी होंगी। आइए आज आप लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक दफ़ा एक बंदा एक समंदर के किनारे एक मछली पकड़ रहा था। काफ़ी तगो-वदो और मेहनत के बाद वो मछली पकड़ने में कामयाब हो गया। वो मछली पकड़ के वापस जा रहा था तो एक और बंदा आता है और उससे उसकी मछली छीन लेता है। और मछली छीन लेता है। वो बंदा कहता है वाई, क्यों छीन रहे हो मुझसे? वो कहता है चुप। और वो उससे मछली छीन कर चल पड़ता है। मछली अभी ज़िंदा थी, तड़प रही थी। वो जाते जाते रास्ते में उसके अंगूठे को काट लेती है। वो जैसे ही उसका अंगूठा काटती है वो मछली छोड़ देता है और अंगूठा लेकर डॉक्टर के पास चला जाता है। डॉक्टर का अंगूठा चेक करता है और उसके ऊपर बैंडेज कर देता है और उसको कहता है 4 दिन बाद आना। वो 4 दिन बाद आता है तो डॉक्टर देखता है ज़ख्म तो वैसे का वैसा ही है। डॉक्टर कहता है अंगूठा जो है काटना पड़ेगा, वरना ये यहाँ तक फैल जाएगा और हाथ काटना पड़ जाएगा। क्या ना करता, मरता क्या ना करता, वो अंगूठा काटने पर मजबूर हो जाता। लिहाजा अंगूठा कट गया। डॉक्टर ने फिर बैंडेज कर दिया और कहा 4 दिन बाद आना। वो फिर 4 दिन बाद आता है तो ज़ख्म पट्टी उतरती है तो देखता है ज़ख्म। डॉक्टर कहता है ज़ख्म वैसे का वैसा ही है। डॉक्टर कहता है हाथ काटना पड़ेगा। वो मरता क्या ना करता, हाथ कटवा दिया। डॉक्टर ने कहा 4 दिन बाद आना। वो फिर 4 दिन बाद वापस आया तो पट्टी खोली तो ज़ख्म वैसे का वैसे था। डॉक्टर ने कहा कि ये यहाँ तक काटना पड़ेगा, वरना पूरी का पूरा बाजू ज़ाया होगा। मरता क्या ना करता, उसने अपना यहाँ तक बाजू कटवा दिया। फिर पट्टी कर दी गई और डॉक्टर ने कहा 4 दिन बाद आना। वो 4 दिन बाद आया तो फिर ज़ख्म वैसे का वैसा था। डॉक्टर ने कहा ये पूरे का पूरा बाजू कटवाना पड़ेगा। पूरे का पूरा बाजू कट गया यहाँ तक। और किसी ने उससे पूछा ये क्या हो रहा है, तेरे से कुछ गलती तो नहीं हुई, तूने कुछ गलत तो नहीं किया? उसने कहा हाँ, एक गलती तो मुझसे हुई थी। किसी की मछली थी, वो लेके उसने पकड़ी थी और मैंने उससे छीन ली और मैं खाना चाहता था। मछली किसी की थी और खाना मैं चाहता था। उसने कहा जा ढूंढ उसे और उससे माफ़ी मांग, पाँव पाड़ उसके। वो मरता क्या ना करता, उसने ढूंढा उसे और आखिरकार वो मिल गया और उसके पाँव पड़ गया। और उससे कहा क्या तुम कोई जादू मंतर तो नहीं जानते? तुमने मेरे साथ किया क्या है? क्या तुमने मुझे कोई बद्दुआ या कोई मुझे शराब तो नहीं दिया? उस बंदे ने कहा मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो सिर्फ ऊपर देखा और कहा ऐ खुदा, इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है तो इसे अपनी ताकत दिखा दे। सो उसका बाजू कट गया। आइए आपसे एक और स्टोरी शेयर करता हूँ। ये वाक़या रियल वाक़या है और 1983 में ये वाक़या हुआ। और ये रिप्लेस बिलीव इट और नॉट, अच्छा यू डोंट नो व्हाट इज़ इट, गो गूगल इट। रिप्लेस बिलीव इट और नॉट अमेरिका में एक प्रॉपर मैगज़ीन है जो इस तरह के स्ट्रेंज किस्म की स्टोरी शेयर करता है और उसमें ये पब्लिश हुआ। क्या होता है, 1893 में एक हेनरी नाम का लड़का अपनी मशूका के साथ रहता था और वो आखिरकार उसने एक टाइम के बाद अपनी मशूका को डम कर दिया और वो उससे डिच कर दिया और उसको छोड़ दिया। मशूका ने घर चल के अपने भाई को बताया। उसके भाई ने बंदूक निकाली और वो हेनरी को शूट करने के लिए निकल पड़ा। वो हेनरी के पास पहुंचा और उसे शूट कर दिया। शूट जब किया तो उसकी गोली हेनरी को छू कर उसके घर के बाहर एक जो पेड़ था उसको जा लगी। उसने देखा कि हेनरी मर गया है। उसने अपने आप को शूट कर लिया। उसकी बहन को पता चला तो उसने अपने आप को शूट कर लिया। हेनरी जो कि गोली उसे छू कर गुजरी थी सिर्फ, और वो उठ खड़ा हुआ और उसकी ज़िंदगी दोबारा चलने लगी और वो दोबारा नॉर्मल रूटीन पे अपनी ज़िंदगी गुजारने लगा। 20 साल गुजर गए। 1993 में हेनरी को अपने घर में कुछ अल्ट्रेशन करनी थी जिसके लिए उसे वुड की ज़रूरत पड़ी, लकड़ी की ज़रूरत पड़ी। उसने कहा कहाँ मैं लकड़ी ढूंढता फिरूंगा, क्यों ना जो घर के बाहर पेड़ है उधर से ही लकड़ी काट लेते हैं। जब 1893 में वो जो गोली चल के उसके कान को छूकर पेड़ में फंसी हुई थी, वो 1993 में क्या होता है, जब वो लकड़ी काटने लगता है, अब वो सोचता है कि लकड़ी कैसे काटी जाए तो वो डायनामाइट लगा देता है। जब वो लकड़ी काटता है और लकड़ी काटने के लिए डायनामाइट लगाता है तो गोली सीधी उस डायनामाइट से निकलती है और उसके माथे में गुजरती है। तो 1893 का इंसिडेंट 1913 में पूरा हो गया। सो लिहाजा हेनरी की डेथ हो गई। कर्म का फल भुगतना पड़ता है। रिजल्ट इज मोरल ऑफ द लेसन इज ऑलवेज स्टे इन योर कैरेक्टर। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ किसी न्यू टॉपिक पर और किसी नई कीमती बात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।